और भारत के लिए अब सबसे बड़ी कूटनीतिक परीक्षा का वक्त आ गया है। और कूटनीतिक परीक्षा इसलिए क्योंकि 8 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है। तो हम यही कह रहे हैं कि कतर के ताले टूटेंगे, यानी कि जेल से भारत के बेटे छूटेंगे। लेकिन यह कैसे होगा? यह होगा कूटनीति के जरिए। तो यह कूटनीतिक परीक्षा इजरायल हमास युद्ध को लेकर नहीं है, बल्कि 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने से जुड़ी हुई है। खाड़ी देश कतर में 8 भारतीयों की सजा का ऐलान जब से हुआ, उन 8 भारतीयों के परिवार सहित पूरा हिंदुस्तान चिंतित है कि उन 8 भारतीयों की रिहाई कैसे होगी और सरकार कैसे उन सभी को सकुशल वापस लेकर आएगी। कतर की कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनमें नवतेज सिंह गिल, सौरभ वशिष्ठ, पूर्णेंदु तिवारी, वीरेंद्र कुमार वर्मा, सुगनाकर पकारा, संजीव गुप्ता, अजित नागपाल और रागेश शामिल हैं। ये सभी कतर के सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल में काम करते थे। ये कंपनी कतर की नौसेना के लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करती थी। अब इन पर जासूसी के झूठे आरोप लगाकर इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इनकी सजा को लेकर अभी तक भारत सरकार को कतर की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और ना ही भारत को कतर की अदालती फैसले की कोई कॉपी सौंपी गई है। यहां तक कि कतर ने भी इस संबंध में अभी तक भारत से कोई आधिकारिक बात नहीं की है। यहां सवाल उठता है कि जब कतर की अदालत ने 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई तो कतर को इसकी जानकारी भारत को देनी चाहिए थी, लेकिन कतर ने ऐसा कोई कदम अब तक नहीं उठाया है। सवाल है कि आखिर कतर ऐसा क्यों कर रहा है? आपको बताते हैं कि वो 5 कारण, वो 5 वजह जिनके आधार पर कतर भारत के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहा है। पहला तो यह कि इजरायल हमास युद्ध में भारत का स्पष्ट रवैया और इससे वो परेशान है। इजरायल से भारत की मजबूत दोस्ती से भी खाड़ी देश भारत से नाराज है। खाड़ी देश मध्य पूर्व एशिया में भारत की लगातार बढ़ती हुई साख भी एक तरह से कतर को परेशान कर रही है। भारत के सऊदी अरब और यूएई से अच्छे होते रिश्ते कतर के मुकाबले कहीं ज्यादा वो रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। और क्या इसकी भी वजह से कतर ने ऐसा कोई कदम जानबूझकर तो नहीं उठाया? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनना है और इस कॉरिडोर में कतर कहीं नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि कतर बौखला गया हो। कतर ने जो करना था वो उसने कर दिया है और अब बारी है भारत की। अब भारत को अपने नागरिकों को बचाने के लिए कानूनी के साथ साथ कूटनीतिक तरीका भी अपनाना होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत के पास अभी क्या क्या विकल्प मौजूद हैं जिससे भारतीयों को वापस लाया जा सके। भारत को राजनयिक स्तर पर कतर से बात शुरू करनी होगी। भारत सरकार कोर्ट के आदेश की कॉपी सबसे पहले तो हासिल करे और यह जाने कि फैसले का आधार क्या है। इसके बाद फैसले के आधार पर दावा करे कि जो सजा दी गई वो सजा गलत है। दोनों देशों की सरकार आपस में बात करे और मामले को सुलझाने की कोशिश करे। राजनयिक स्तर पर सजा के ऐलान के बाद अब भारत के पास फौरी तौर पर कुछ विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करने की कोशिश जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ तौर पर फैसले पर चिंता जताई और यह भी साफ किया कि वो सभी 8 भारतीयों की राजनयिक मदद के साथ साथ उन्हें कानूनी सहायता देना जारी रखेगा। ऐसे में भारत के पास कानूनी तौर पर अभी क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ये भी जान लेते हैं। भारत सरकार अभी 8 भारतीयों की तरफ से कतर के अपीली अदालत में 15 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ अपील दायर करे। पहला विकल्प तो यह है कि 15 दिन के अंदर अपील हो। कतर की ऊंची अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन में इसके बाद अपील की जा सकती है, या तो यह भी हो सकता है कि सभी 8 भारतीय व्यक्तिगत दया याचिका दायर करें। अगर कतर की अदालत से भारतीयों को न्याय नहीं मिलता तो इसके बाद एक और ऑप्शन है, भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। हम फ्रेंडली नेशन है, हमारे जो आदमी जो हैं वो किसी तरीके से एस्पियोनेज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ये कह के उनको छुड़ाया जाए। और मेरा यह मानना है जब भारत सरकार और स्पेशली प्रधानमंत्री जी इसमें इंटरवीन करेंगे तो हमको रिलीफ मिलेगा। आज से इविक्शन से पहले भारत सरकार का कोई भी वहां की सरकार से बात करने का कोई ग्राउंड नहीं थी, क्योंकि हो सकता था कि वो कन्विक्ट नहीं होते और एक्यूटल हो जाता।
मैंने अपने करियर में कई बार ऐसे केसेस से डील किया है। पहले कचहरी में जाता है, हम लोग विदेश मंत्रालय उस देश के उनसे संपर्क रखते हैं, फिर वो कहते हैं भाई अभी कचहरी में फैसला आ जाए, अगर तो फैसले में वो बरी हो गए तो कोई बात नहीं है। फिर हम फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करते हैं कि भाई अभी क्या हो रहा है, कुछ बताओ। और फाइनली जब पूरा लीगल प्रोसेस खत्म हो जाता है, फिर कतार की कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो अमीर है, जो भारत के प्रधानमंत्री के बहुत दोस्त हैं, वो प्रेसिडेंट, वो पार्डन जो कहते हैं, रॉयल पार्डन उनको दे सकते हैं और वो बच जाएंगे। इस समय हमारे संबंध फॉरेन मिनिस्ट्री में है, और अब जो कांटेक्ट है भारत के प्रधानमंत्री और एमीर का, बहुत दोस्ती है, ये वापस आएंगे। भारत मां अपनी संतान को वापस लाएगी। वैसे कानूनी तौर पर 8 भारतीयों के पास ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार तो है, उसके बाद भी कतर के सर्वोच्च नेता के पास दया याचिका लगाने का भी अधिकार है। कतर के अमीर हर साल ईद के मौके पर कई कैदियों की सजा को माफ कर उनकी रिहाई भी करते हैं। मतलब भारतीयों के पास अभी दया याचिका का जो ऑप्शन है वो मौजूद है और दया याचिका दाखिल की जा सकती है। कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन कतर के साथ भारत के रिश्ते गर्मजोशी वाले नहीं हैं। हालांकि दोनों देश एक दूसरे के व्यापारिक साझेदार तो हैं। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40% कतर से ही मंगाता है, जबकि कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की खरीदारी 15% है। भारत कतर से नेचुरल गैस, इथेनॉल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम खरीदता है। वहीं कतर भारत से अनाज, सब्जियां, तांबा, लोहा और प्लास्टिक के प्रोडक्ट, इसके अलावा कपड़े भी मंगाता है। कतर के लिए भारत का गेहूं काफी महत्वपूर्ण है। भारत से वो गेहूं खरीदता है। कतर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक 6000 से अधिक छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां कतर में कारोबार कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर में भारतीय कंपनियों का दबदबा है। वहीं कतर की कंपनियों का भारत में भी बड़ा निवेश है। कतर में लगभग 1/4 आबादी भारतीयों की है जो वहां पर काम के लिए गए हैं। मतलब कतर की आर्थिक तरक्की में भारतीयों का भी बड़ा योगदान है। कतर की 29 लाख आबादी में से 7.5 लाख भारतीय हैं। ये भारतीय कतर की इकोनॉमी में बड़ा रोल निभाते हैं। वहीं भारत को भी इसका फायदा होता है, क्योंकि वो भारतीय जब वहां से हर महीने अपनों को पैसे भेजते हैं तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। यानी दोनों देश एक दूसरे की इकोनॉमी पर निर्भर भी हैं। ऐसे में ना तो कतर भारत से किसी तरह की दुश्मनी मोल लेने की कोशिश करेगा और ना ही भारत व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ने देगा। ऐसे में दोनों देश चाहें तो मिल बैठकर इस मामले को आसानी से सुलझा भी सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच 2015 में एक समझौता भी हुआ था, यह भी आपको समझना चाहिए। कतर और भारत के बीच जो समझौता था वो सजा याफ्ता कैदियों के ट्रांसफर का था। समझौते के मुताबिक सजा याफ्ता कैदियों को उनके देशों में भेज दिया जाएगा और वो अपने देश में जाकर सजा काटेंगे। मतलब अगर कतर ने किसी व्यक्ति ने कतर के अंदर अपराध किया है, कतर के किसी व्यक्ति ने भारत में अपराध किया है, तो उसे कतर भेजा जा सकता है और वहां की जेल में रखा जा सकता है। और इसी तरह किसी भारतीय ने अगर कतर में अपराध किया है तो उसे सजा पूरी करने के लिए भारत की जेल में भेजा जा सकता है। और यह समझौता उन 8 भारतीयों को वापस लाने में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन इस मामले में एक पेच यह है कि यह समझौता मौत की सजा पाए कैदियों पर लागू नहीं होता। ऐसे में एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि भारत की कोशिश होगी कि 8 भारतीयों की मौत की सजा कम करा दी जाए ताकि वो बाकी की सजा भारत में आकर पूरी कर सके। लेकिन भारत की कोशिश एक कदम आगे की हो सकती है। भारत चाहेगा कि वो 8 भारतीय सजा याफ्ता के तौर पर नहीं बल्कि बेदाग होकर अपने वतन वापस लौटे, और इसके लिए भारत यह कोशिश करेगा कि कतर का कानून उन्हें निर्दोष साबित करे। अगर राष्ट्रीय और कानूनी प्रक्रिया फेल भी होती है तो भारत फिर अंतरराष्ट्रीय मदद लेने के बारे में विचार करेगा। अमेरिका कतर का सामरिक सहयोगी है। भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका के जरिए कतर पर दबाव बनाया जाए। भारत अपने जो मित्र देश है उनसे कतर पर दबाव बनाने के लिए कह सकता है। कतर से 8 भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटा सकता है। ये ऐसे विकल्प हैं जिन पर काम करने के बाद कुछ हद तक सफलता मिलने की उम्मीद है। जी न्यूज़।